एक ही बार में पूरे शरीर के विषैले पदार्थ पीलेपन के रूप में इस सफेद चादर पर कैसे आएंगे, आज हम ये आपको बताने जा रहे हैं। इस प्रोसेस में लास्ट में क्या होगा कि शरीर की जितनी भी गंदगी, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, वो इनके शरीर से निकल के इस चादर पर आ जाएंगे और वो आपको दिखेंगे पीलेपन के रूप में, बदबू के रूप में। मेरे साथ आज लीना श्रीज्ञान है जो नेचुरोपैथ है। इस प्रोसेस को हम उनके साथ करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो कि जो हमारे पास आए हैं, इनके बॉडी पे आप देख सक रहे हो यहाँ पे ये खुजली की दिक्कत है। आप मैडम बताओ कैसे क्या करना है और किस तरीके से हम करेंगे। ये हमारा प्रोसेस जो आज कहलाएगा, ये वेट शीट पैक प्रोसेस कहलाता है नेचुरोपैथी का, जो हाइड्रोथेरेपी के अंदर आता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सूती चादर हमें चाहिए जिसको हम ठंडे पानी में भिगो के निचोड़ लेंगे। इस तरह से हमने इसको भिगाया। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, आपके घर में ही सबसे पहले जमीन पे एक आपने कुछ बिछा लेना है, चादर वगैरह। फिर एक ऐसा लेना है पतला कंबल, उसको फिर आपने नीचे बिछा देना है। इस तरीके से आपने बिछा दिया, ये पूरे आप जमीन पे ऐसे बिछा देंगे। और फिर दो जो चादर अभी जैसे मैडम ने बताया, दो सफेद चादर लेनी है, उनको फिर आपने कंबल के ऊपर हम सूखे चादर की एक परत देंगे। कंबल के ऊपर हमने एक सूखे चादर को बिछा दिया। सूखे चादर के ऊपर अब हम ये गीले चादर की परत बिछाएंगे। ये वेट शीट पैक प्रोसेस जो है, ये मामूली बुखार हो या आपके टाइफाइड या काला ज्वर की बुखार हो, आपको नींद नहीं आती है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको चर्म रोग की प्रॉब्लम है, आपको चोट लगी है, पूरे शरीर में दर्द है, या फिर आपको सूजन है, हर बीमारी में ये काम करता है। इनका जो है स्किन पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये खुजली की दिक्कत है, ये इस तरीके से स्किन पे इनके आ रहा है। इसके लिए आज हम इनका करने जा रहे हैं। हमने क्या किया कि कंबल के ऊपर, एक सूखी चादर के ऊपर दो सफेद चादर लपेट बिछा ली है। अब इनको हम लपेटने का तरीका आप देखिए किस तरीके से हम लपेटते हैं। अब जैसे देखिए, इनके थोड़ी सी खुली हुई है, जो जख्म की वजह से खुजलाते हुए इन्होंने खुला छोड़ रखा है अपना। तो इसको हम क्या करेंगे, एक छोटे से टॉवल से हमने इसको कवर कर देंगे पहले, क्योंकि पूरे में ये इन्फेक्शन ना जाए, तो इसलिए एक छोटे से अलग से कवर कर लिया है हमने। सबसे पहला विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में, तो उसको इस तरीके से पहले कवर कर दे जिससे पूरी बॉडी में ना फैले। और इसको करते वक्त आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपके शरीर में ठंडक ना हो, बुखार इस तरीके से ना आ रहा हो कि ठंड लग रही हो, तो उस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। पहले हाथ ऊपर करा देने हैं, उसके बाद इस तरीके से लपेटना है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ से ऐसे लपेटना है। महात्मा गांधी के बड़े बेटे मनीलाल मणिकांत गांधी थे वो नाम उनका। उनको जब एक बार सीवियर बुखार लगा था, काला ज्वर का, किसी डॉक्टर से वो ठीक नहीं हो रहे थे, तब इसी विधि से महात्मा गांधी ने अपने बेटे का इलाज किया था और वो 100% उसमें सफल हुए थे। और ये आज पुरानी पद्धति है, ये 18वीं शताब्दी की पद्धति है। यहाँ पे इस तरीके से हाथों को ऐसे छाती पे रख के मोड़ के फिर आपने चादर को लपेटना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो सूखी चादर नीचे वाली है, इसको भी इनके ऊपर इस तरीके से लपेट देंगे। इसके बाद ये पूरा नीचे तक अच्छे से लपेटना है। फिर हमने कंबल जो है उसको लेना है और उसको भी इस तरीके से लपेट देना है। और इसमें जो मुंह है वो खुला रहेगा, पैर पूरे अच्छे से लपेट देने हैं। ध्यान ये रखना है कि चादर में जो है, इनके बदन पे अब कहीं से भी बाहरी हवा का प्रकोप नहीं जा, कोई हवा इनको नहीं लगनी चाहिए। इस तरह से रैप करना है कि स्किन में ये सारी चीजें टच हो जाए। अब थोड़े देर के बाद क्या होगी, इनको पसीने आने शुरू हो जाएंगे। अगर मरीज को घबराहट शुरू होती है और वो बोलता है, तो अपने आप को हिलाएगा, ये हाथ हिलाएगा, सो दैट कि इनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो हम इनको उठा के कुछ नहीं करेंगे, 10-10 मिनट में नींबू पानी सिर्फ हम इन्हें पिलाएंगे। ये रैप हम इसलिए कर रहे हैं, हम सील कर रहे हैं इनको, ताकि एयर ना जाए अब इनके अंदर। हम सिर्फ सील पैक कर रहे हैं इनको, ये आखिरी सील है जो हमने पैक कर दिया। ये सूखा टॉवल रहेगा। इससे क्या हुआ कि अब शरीर में कहीं से भी हवा एंटर नहीं करेगी। अगर हवा एंटर करेगी तो ये जो है ठंडक आने लगेगी और ये प्रोसेस का फायदा होने के लिए नुकसान होने लगेगा। इसको और अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि 2 गर्म पानी की बोतल इस तरीके से पैरों के नीचे लगा देते हैं, जिससे और इनको गर्माहट हो और जल्दी पसीने आए। इस प्रोसेस से क्या होता है, 5 से 10 मिनट बाद ही जो भी पेशेंट है जिनको भी हम कर रहे हैं उनको क्या होगा, पसीने आने लगेंगे। और पसीने से क्या होता है, कि जो टॉक्सिन्स है बॉडी के, यूरिक एसिड है, क्रेटिनाइन है, यूरिया है,
वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगते हैं। आप जब लास्ट में इनका हटाएंगे हम तब देखेंगे कि इनको किस तरीके से पसीने आए और किस तरीके से इनकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स निकले वो पीलेपन के रूप में हमें उस चादर पे दिखाई देंगे। क्या प्रिकॉशंस इसमें करने चाहिए? अब जैसे मामूली बुखार है, मामूली बुखार के फॉर्म में आप 15 से 30 मिनट के ड्यूरेशन में ये चादर की लपेट देंगे। अगर कोई एंजाइटी का पेशेंट है, बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, उस केस में आप 1 घंटे तक इसका टाइम बढ़ाएंगे। और अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, बहुत लंबी बीमारी है, बहुत इन्होंने एलोपैथी मेडिसिन ले ली है, या बॉडी को विषैले द्रव्य को बिल्कुल बाहर करने के लिए सिर्फ ये आए हैं, तो हम इनको 3 से 4 घंटे का प्रोसेस इनको देंगे। अगर पेशेंट बीच में कुछ महसूस कर रहा है कि मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हम इसके सर से थोड़ा सा इसको उठाएंगे, इन्हें हल्का सा उठा के इन्हें इसके बाद इनको पानी पिलाएंगे। पानी जब प्रोसेस शुरू करने से पहले भी पेशेंट को पिलाया जा सकता है, वो उनको कितनी प्यास लग रही है उस पर, वरना आप 1 गिलास पानी तो पिला सकते हैं। और बीच में अगर कभी घबराहट हो कुछ हो तो इस तरीके से पानी आप पिला देंगे जिससे उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि इनकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकलने स्टार्ट होंगे। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया है तो हल्की हल्की सी हमें बदबू जैसा आने लगा है, क्योंकि पूरी प्रोसेस के बाद अभी हमें इनको 15 से 20 मिनट या 1 घंटे में इनको करना है, तो वो तो हम आपको पीले अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इनकी जो बदबू है वो हमें अभी से महसूस हो रही है। ठीक है, आप देखेंगे इस तरीके से जब हम इसको ऐसे खोलेंगे इस तरह से। अगर तंबाकू लेने वाला पेशेंट है या अल्कोहलिक एडिक्शन है इनको, हम जैसे ही ये 2 परत हटा के हम गीली वाली परत को हटाना शुरू करेंगे, हमें स्मेल उसी समय बिल्कुल हमारे नाकों के अंदर बहुत अच्छी से जाएगी। मतलब आप छुपा नहीं सकते इस गंध को। हम पता कर सकते हैं कि हमारा पेशेंट जो है अल्कोहल एडिक्ट है या फिर इस तरह से, इस तरीके से ये पीले निशान है, ये आने लग पीले निशान आपको वहां पे दिखाई देने लगेंगे। और पूरी अभी तो हमने इसको पूरा किया भी नहीं है, अभी किए हुए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं और इसमें में ही ये टॉक्सिन्स जो है बॉडी से बाहर निकल के इस पे आने लगे हैं। ये देखिए, इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पैचेस इनके बनने लगे कि अलग अलग एरिया से। इसका मतलब ये टॉक्सिन्स यहाँ ज्यादा है, वहां इकट्ठा हो गया, वो निकल के अपने आप ही। इनके लिए प्रिकॉशन जो, अब देखिए जो पेशेंट है ये, इसको हम लास्ट में बिल्कुल एंड में इसको हटाएंगे, अभी नहीं हटाएंगे, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि हमने इसको सिर्फ इन्फेक्शन बचाने के लिए, बाकी सीटों में न जाए इसलिए हमने दिया हुआ है। जो स्ट्रांग पर्सन है, जो स्ट्रांग पेशेंट है, उसके लिए हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इसकी संख्या बढ़ा देनी है। इस 1 की जगह 2 या 3 ले लेंगे। लेकिन जो कमजोर पेशेंट है या फिर जो बच्चा है, उस केस में हम क्या करेंगे, कंबल की संख्या बढ़ाएंगे। ये हमारा होगा। ये अब घर में कर सकते हैं आप, लेकिन आप किसी नेचुरोपैथी से सलाह लेकर आपको ये चीज करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये आइडिया नहीं है कि हम, क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट घबराहट में रहता है और हम वो आइडेंटिफाई घर वाले नहीं कर पाते। तो इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको कि पानी पिलाते रहें। टोटल प्रोसेस जो है ये हीट रेडिएशन के थ्योरी पे काम करती है। लोग कहते हैं इसमें क्या फायदा, चादर लपेट दिया में क्या हो गया, ये हीट रेडिएशन पे काम कर रहा है, क्योंकि ये वेपर बन के, जब वेपर बन रहा है शरीर में क्या है, अभी जब हमने ये ठंडी पट्टी अंदर डाली है, अब क्या है कि खून की नसें जो है इनकी सिकुड़ गई। जैसे ही हमने ये गर्म कंबल की लपेट इनके ऊपर डाल दी, अब नसें जो है वो फैलनी शुरू हो गई। फैलते ही क्या हुआ, खून का जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ आने लग गया, तो टॉक्सिन्स के फॉर्म में निकलने लग गया। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। ये इसका बस ध्यान रखना कि जिनको ठंड लग के बुखार आया हो उनको नहीं करना है, छोटे बच्चों को नहीं करना है, क्योंकि जिनको ठंड लग रही हो या बहुत ज्यादा जरूरी हो जिसको करना है आपने, तो ये ध्यान रखें कि उनका शरीर पहले से ठंडा ना हो, बॉडी का टेम्परेचर चेक करें। अगर ठंडा है तो उनको थोड़ा वार्म अप करके करना चाहिए, या किसी नेचुरोपैथिस्ट को आप दिखा लो या किसी से भी संपर्क कर लो। और इसको आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस तरीके से कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से। आपका यूरिया, क्रेटिनाइन अगर ये बढ़ गया तो आप इसको कर सकते हो, अपनी बॉडी को घर में ही डिटॉक्सिफाई कर सकते हो। मेरा नाम मयंक पोरवाल है, मैडम का नाम लीना श्रीज्ञान है, हम दोनों ही नेचुरोपैथ हैं। मैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, और ये वेट शीट पैक जो है ये मैंने अपने बहुत से पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, और बहुत मतलब जो आप कहेंगे चमत्कारिक रिजल्ट जो होता है वो हमने इसमें पाया है। हम दोनों से संपर्क आप दिल्ली में कर सकते हैं। धन्यवाद।